हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक, जैसा कि हम लोग का चल रहा है मैट्रिक्स में सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, में हम लोग पहला जो मेथड है क्रेमर रूल आपको हमारे पिछले वीडियो में या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का मेथड है जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, रैंक मेथड। रैंक ऑफ मेथड से मतलब किसी कोई भी दिया गया इक्वेशन हो, नॉन होमोजीनियस हो, में उसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि मतलब कि यह कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, फाइनाइट सोल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। सारी बातें इसमें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं रैंक मेथड क्या होता है, किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोल रहे कि रैंक मेथड, द सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन Ax = B इज कंसिस्टेंट इफ and only if the rank of argument matrix AB is equal to the rank of coefficient matrix A। इसका कहने का मतलब ये साथियों, कोई मैट्रिक्स दे दिया हम लोग को, जैसे मान लें हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ले लेते हैं हम लोग, मान लो 2x + y - z = 2 ले लें। ठीक, x + 2y - 2z = 1 ले लें। और हम लोग क्या ले सकते हैं, x - y + 3z = ले लें हम लोग 3। अब हम लोग क्या करेंगे, Ax = B के फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2 1 - 1 1 2 - 2 1 - 1 3। यहाँ से हो जाएगा x y z। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 कांस्टेंट पर। तो Ax = क्या हो जाएगा B। हम लोग इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट मैट्रिक्स के रूप में 2 1 - 1 1 2 - 2 1 - 1 3। ठीक, कांस्टेंट में 2 1 3। ये हम लोग का क्या हो गया, आर्गुमेंट मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगर रैंक ऑफ AB = रैंक ऑफ A हो जाए तो हम लोग क्या कहलाता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स साथियों। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साथियों ये हम लोग का है कि बोल रहा है कि लेट Ax = B एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बी ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। ठीक, जब कंडीशन कब अप्लाई होगा ये, जब m > n। केस फर्स्ट में आता है यदि रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB, ठीक, इक्वल है। ठीक, और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब कॉलम के बराबर है साथियों, यूनिक होगा। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यदि रैंक देगा, यदि रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ AB होगा बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम मतलब कॉलम से कम होगा, तो उस परिस्थिति हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। ठीक, और तीसरा केस है जो यदि रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ AB नॉट इक्वल टू, इनकंसिस्टेंट कर देंगे। यदि रैंक ऑफ A का रैंक, यदि मैट्रिक्स A का रैंक 2 आ गया और रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB का रैंक 3 आ गया, तो 2 नॉट = 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट। ठीक, और इसी बेस पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे साथियों। केस 2 साथियों कराए कि व्हेन m < n एंड रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB किसके बराबर हो, R के, देन R = m < n एंड हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। केस फर्स्ट का इक्वेशन नंबर 2 साथियों, रैंक ऑफ AB = रैंक ऑफ आर्गुमेंट AB < n। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन था। लेकिन जब R < m, ठीक, n एंड हेंस फ्रॉम 2 इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन हम लोग का है, बोला कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 3y - 8z = -10, ठीक, 3x + y - 4z = 0 और 2x + 5y + 6z = 13 इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व दैट इज। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं Ax = B के रूप में लिखेंगे। तो Ax क्या हो जाएगा, 1 - 3 - 8 3 1 - 4 2 5 6। ठीक है, अब x y z कितने वेरिएबल, 3, B का मतलब -10 0 13 साथियों। अब हम लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो मतलब कि रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB < n। आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB लेते हैं,
1 माइनस 3 माइनस 8 3 1 माइनस 4 2 5 6 आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स माइनस 10 0 13। जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे साथियों वही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगाने के लिए हम लोग साथियों इसको जीरो बना इक्वल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको जीरो करना पड़ेगा 3 को। तो अगर हम लोग कर दें R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R1, ठीक, 2 को भी जीरो बनाना होगा तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R1 कर दे तो इस 3 की जगह जीरो हो जाएगा, 2 की जगह जीरो हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस 3 माइनस 8 आर्ग्यूमेंट माइनस 10। अब हम लोग क्या करें साथियों, R2 माइनस 3 R1, R2 का मान 3 है माइनस R1 में कितना गुणा करना है 3 से, 3 कितना आ जाएगा 0 साथियों, ठीक। 1 है 1 घटाना है माइनस माइनस कितना प्लस 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह -4 अब प्लस हो जाएगा 8 तरीके 24 तो कितना आ जाएगा 20। फिर आर्ग्यूमेंट में इसमें भी लग कर देंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 30 साथियों। अब इसी तरह R3 का ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 में फर्स्ट रो में 2 से गुणा करना है, फिर इसमें से इसको घटाना है तो 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0 साथियों बच गया हम लोग का, ठीक। यहाँ क्या है 5 R3 5 फिर माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, इसमें कितना गुणा करना है 2 से तो यहाँ से 3 गुना के 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। देख लीजिए 5 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 दुना के 6 11 हो जाएगा। अब इसी तरह इस 6 वाले को ले लीजिए 6 अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दुना के 16 तो 16 और 6 कितना आ जाएगा 6 12 22 16 6 22 यहाँ हम लोग होगा 22। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे 13 प्लस 10 दुना के 20 तो 20 33 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 33 साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जो ऑपरेशन R2 टेंस टू क्या करेंगे R2 अपन टेंस डिवाइड कर देंगे। इसी तरह R3 टेंस टू R3 अपन 11 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10 0, ठीक। 10 से डिवाइड किए 1 2 3 आ गया, 0 से 11 से डिवाइड किए 1 2 3 आ गया। अब हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 माइनस R2। जब इसका हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10 0 1 2 3 0। R3 में से R2 घटाना है, 3 में से 1 में से गया 0 2 में से गया 0 0। तो साथ ही हम लोग देख सकते हैं रैंक ऑफ ए इस वाले मैट्रिक्स का कितना आया है 2, ठीक। और रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी का मान कितना है, रैंक कितना है 2। तो यहाँ देखने योग्य बात यह है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बराबर है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल है तो हम लोग क्या जाता है कॉन्सिस्टेंट। अब यदि क्वेश्चन मुझे साथी कैसा सोल्यूशन देगा तो हम लोग जानते हैं कि जब लेस नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन n हो, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम 2 और कॉलम से क्या एक कम है 1 2 3 कॉलम से कम है, इसका कॉलम नंबर ऑफ वेरिएबल n का मान कितना है 3 जबकि रैंक कितना है 2। तो हम लोग इस स्थिति में कह सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन है कैसा सोल्यूशन देगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो साथियों वीडियो यही समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।